सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड ही होगा इंडिया में। देखो, अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेस क्रिसिस चल रहा है इंडिया का, उसका मतलब सिचुएशन इतनी गंदा है कि कोई भी इस सेक्टर पे बोलना नहीं चाहता है। अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी बोलना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट देख लो या मीडिया देख लो या यूट्यूबर देख लो, सबसे शर्म की बात है कि आपके पास डिग्री होने के बावजूद आपको एक जॉब नहीं मिल रही है। मतलब ये कंडीशन है। आप अगर बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीसीए, एमसीए कुछ भी डिग्री किए हो, जब तक आपके पास रेफरल नहीं है, जब तक आपके पास कोई अच्छी सी मौका नहीं है, तब तक आपको एक फ्री में इंटर्नशिप भी नहीं मिलने वाली है। मतलब बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब तो सबको मिल रही है। भैया, किसी के सिचुएशन के हिसाब से समझो। एक कॉलेज में, फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में अगर एक बैच में, ओवरऑल बैच पूरे कॉलेज का 1000 स्टूडेंट है, उसमें कितने को जॉब मिल जाती है? 200, 250। तो कोई रेशियो 20% रेशियो हुआ भाई। 80% रेशियो को जॉब नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन है। हर साल लाखों युवा डिग्री लेके पास आउट हो रहे हैं, एमबीबीएस का, एमबीए का, बीटेक का, एमटेक का, बीसीए, एमसीए, किसी भी डिग्री के ले लो, लेकिन कितने के पास जॉब है? किसी के पास नहीं है। और एक मुख्य कारण एक्चुअली क्या है ना, कि सब यही है कि एआई के आ जाने के चलते बच्चे के पास स्किल नहीं है, बच्चे के पास ये नहीं है। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि एक बच्चा एक बीटेक डिग्री करने के लिए 49 सब्जेक्ट का स्टडी करता है। 49 सब्जेक्ट का स्टडी करने के बाद वो अच्छे से पास आउट होता है। पास आउट होने के बाद अगर एक प्लेसमेंट उसको लेना होता है तो फिर वो एप्टी रीजनिंग, वर्बल असेसमेंट, कोडिंग सबकी तैयारी करता है, कम्युनिकेशन स्किल, फिर टेक्निकल स्किल, फिर एचआर राउंड, फिर मतलब ये सब प्रोसेस होने के बावजूद फिर उसको एक ऑफर लेटर मिलता है इंटर्नशिप की। अगर वो इंटर्नशिप भी कर रहा है तो तब भी उसका जॉब सिक्योर नहीं है कि कब कंपनी उसको बाहर निकाल देगी, 4 to 5 मंथ में, या 2 मंथ में, या 1 मंथ में। क्योंकि जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना अभी कंपनी साइड में, वो किसी पे बिलीव करने वाला नहीं है। जैसे आपका 1 मंथ, 2 मंथ हुआ, फिर कंपनी आपका असेसमेंट टेस्ट, आपका आईसीटी टेस्ट, आपका टेक्निकल टेस्ट। भैया एक बात बताओ, अगर बच्चा एज ए फ्रेशर, एज ए 1 या 2 ईयर्स का बच्चा अगर एंट्री किया है, और तुम 10 साल, 15 साल बच्चे से, एक्सपीरियंस वाले से क्वेश्चन करोगे, तो सिंपल सी फंडा है, कोई नहीं बचा सकता यार। कितने स्किल के बारे में कोई पढ़ सकता है? तो एक बच्चे, जो एक स्टूडेंट एंटर करता है, उसको इतनी सारे स्किल्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। कभी बोलते हैं जावा, पाइथन, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, तुम मैनुअल टेस्टिंग कर लो, कोई मतलब स्पेसिफिक कोई भी एक लैंग्वेज के मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि स्पेसिफिक एक ही लैंग्वेज का। तो इतनी करने के बावजूद, इतनी स्किल होने के बावजूद भी जॉब से वो बाहर निकाल देते हैं। तो इसकी क्या आखिर हम क्या करें? आखिर स्टूडेंट कहाँ जाए, कैंडिडेट कहाँ जाए? अगर देखो, शर्मिंदगी सबसे कुछ बात है ना, कि कुछ बच्चे घर पे बैठ के, हाँ ना ना, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे शर्मिंदगी होती है, कोई देख लेगा तो। भैया, शर्मिंदगी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना आवाज़ नहीं उठाओगे, नहीं करोगे, तो वही हाल होने वाला। हर साल गवर्नमेंट ने बोला कि 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार दिए। आप देखो प्राइवेट सेक्टर को तो हाल है ही, आप गवर्नमेंट सेक्टर का हाल देख लो। सबसे बुरा गवर्नमेंट सेक्टर का हाल है आजकल। एक वैकेंसी नहीं, जो भी वैकेंसी निकल रहा है उसके स्कैम हो रहा है, जो भी वैकेंसी उसमें स्कैम हो रहा है, वो केस में हाई कोर्ट में चले जा रहा है, उसका लंबित कर देते हैं। क्यों? ये जानबूझ के। क्योंकि ये सब चाहते हैं, एक्चुअल में गवर्नमेंट का यही है ना, कि ये चाहते नहीं है कि कोई बच्चा अच्छे से जॉब कर पाए, चाहे कोई बच्चा, क्योंकि उन सब का ना प्रायोरिटी होती है। आप किसी भी नेता को देख लो, अमित शाह के नेता को देख लो, बिना पढ़े लिखे इंसान आज बीसीसीआई के अध्यक्ष बना है। किसी भी लीडर का आप लड़कों को देख लो, कौन सा लड़का भारत में एजुकेशन करता है? सारे के सारे बाहर में करते हैं एजुकेशन, सारे फैसिलिटी से करते हैं, और नाम देते हैं कि मेरा बेटा ये करते हैं। अरे कुछ नहीं, यहाँ के जो अपने इंडियन है ना, वो मिडिल क्लास वाले हैं। और मिडिल क्लास को वो होती है ना कि एक रोटी कहीं भी अधिक दे दोगे, सारे लोग भाग जाएंगे। ये सिचुएशन है। अभी देखो, जो सिचुएशन अभी आईटी सेक्टर की भी चल रही है ना, हम हाल में बता रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, कहीं भी जॉब की कोई क्रिटिकल नहीं है। आप लिंक्डइन पे, naukri.com पे अपना कहीं भी आप रेफरल डाल दो, किसी को रिज्यूम अपना भेज दो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कंपनी को चाहिए नहीं। अभी देखो, एसेंचर और ओरकल, हर कंपनी बाहर निकाल रही है। तो ये स्ट्रेटजी है। जब तक
आप अपने बारे में खुद से नहीं सोचोगे, जब तक अपने बारे में नहीं करोगे, दुनिया कुछ नहीं करने वाली है। इसकी सेम एग्जांपल आपने नेपाल में देखा, आपने भूटान में देखा, हर जगह है। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ये गवर्नमेंट नहीं चाहता है भाई। कितनी सारी गवर्नमेंट फॉर्म आए, सारी चीज़ वही कर कर के बैठे, आईटी सेक्टर को नाश कर दिए। अब आईटी तो कोई, बिल्कुल आईटी पे तो बिलीव ही मत करना, क्योंकि जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प है ना, जब तक बैठा है ना, वो बंदा भारत को आगे बढ़ने नहीं देगा सारा चीज़। भाई एक और सिचुएशन में देख रहा हूँ कि जूहू ने माइक्रोसॉफ्ट को ख़त्म कर दिया, जीमेल ख़त्म कर दिया। यार बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। अगर अमेरिका चाहे ना तो एक बार बंद कर देना तो पूरी दुनिया का जितनी भी आईफोन है, मोबाइल है, कुछ भी टैबलेट है, सारी बंद हो जाएगी। तो यार कैसे कैसे बात करते हैं कि ये कर लिए वो कर लिए। भाई स्वदेशी हो तो प्रधानमंत्री का देन है। ये तो प्रधानमंत्री चाटू है, बोलता है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। जब अपने पे आता है तो बोलता है देश की बात है, स्वदेशी। भैया क्यों स्वदेशी मैं यूज करूं? एक स्वदेशी को लेने में मुझे 1,000 रुपये लगता है, और वही चीज़ को मुझे ख़रीदने में 500 लग रहा है। तो सिंपल सी फंडा है, 500 लो। इतने तो पैसे वाले मिडिल क्लास वाले है तो नहीं कि भैया 10,000 का तुम्हारे जैसे कोट पहने, तुम्हारे जैसे हवाई अड्डे करे, तुम्हारे जैसे घूमे। ये सब स्ट्रेटजी है भाई मिडिल क्लास वाले, अभी भी समझो। अगर नहीं समझोगे तो यही सिचुएशन होगा, यही हाल आगे भी होने वाली है। तो मेरी यही सबसे विनती है कि किसी की बातों पे बिलीव ना करो। अपना जो भी सेक्टर में, कहीं इंडस्ट्रियल लाइन में, कहीं कुछ भी सेक्टर में, जो भी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कहीं हर जगह सेक्टर में अगर आपको कुछ भी मिलती है तो आप ज्वाइन कर लो, अपना करियर स्टार्ट कर लो। क्योंकि बाद में आपको कोई पूछने वाला, ईयर गैप हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस सिचुएशन में तो और आदमी ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुछ बोलने लायक में नहीं रहता है। तो ये सारे सिचुएशन अभी हाल ही में चल रही है इंडियन के अंदर, और क्राइसिस। और सबसे माइंड सेट है इसका यूट्यूबर और मीडिया वाले, वो कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच।